हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग का टॉपिक है पुरस्कार। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में अनाउंस कर चुके थे कि हम लोग 250 चैप्टर का सीरीज चला रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का चौथा टॉपिक है जो पुरस्कार से रिलेटेड है, अवार्ड से रिलेटेड है। और ये अवार्ड का तो है ही, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ स्टेटिक्स से। इसको हम लोग करंट से नहीं जोड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से स्टैटिक जीके है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी एग्जाम में। अभी देखिए नया अनाउंसमेंट ये है कि 84,000 प्लस वैकेंसी एसएससी जीडी का आ रहा है 24 नवंबर को, 24 नवंबर को। और रेलवे का वैकेंसी है 74,000 प्लस। तो आप लोग देख लीजिए, ये सब जो वैकेंसी है एसएससी जीडी का तो बेस 10th क्लास के बेस पे है। और बिहार का जो वैकेंसी है वो आया हुआ है अभी 11,000 प्लस वैकेंसी है +2 लेवल पे। तो ये सब मिला के बहुत सारे वैकेंसी हो गए हैं। आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और सब में जीके पूछता है। और हम लोग पूरा ये सारे एग्जाम को देखते हुए अपना ये सीरीज चला रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप जुड़े रहिए और गारंटी है कि इससे बाहर जीके नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। जितना इस तरह का हम लोग सीरीज चला रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चला रहे हैं, बता रहे हैं। तो इससे आप लोग बने रहिए और चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट है ना, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब करवा रहे हैं, इधर उधर का ज्यादा नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं अनवांटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप लोग पढ़िए, एग्जाम देने जाइए, उसके बाद समझ में आएगा कि इसका इस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आर1 अकेडमी क्लासेस में एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां होती है। और ये हम लोग का नंबर है 9135406438, जिसमें हम लोग डेली फ्री करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसको सेव कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए हम लोग का जो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मतलब जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन बहुत छांट के इसको बनाए हैं पीडीएफ को, इसे काफ़ी मेहनत लगा है। तो इसका आप लोग यूज कीजिए और ताकि इस पर मेरा मेहनत सफल हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है अभी तक, है ना। इस ऑप्शन में कौन से हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये है सत्यजीत रे को नहीं मिला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा के लिए वर्ष 2011 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा अजीम प्रेम जी को, अजीम प्रेम जी को मिला था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो मदर टेरेसा को 1979 में ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई रेटेड क्वेश्चन है जो भी एग्जाम आने वाला है आपका। चलिए हम नंबर पे मत जाइए, हम डायरेक्ट इस जो पेज दिख रहा है उस पेज का सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, देन स्लाइड को हम नीचे करेंगे। ठीक है। तो देखिए 11 नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, निम्नांकित में किस गणतंत्र दिवस 2010 समारोह में पद्म विभूषण से पुरस्कृत नहीं किया गया था। जो इनमें 4 ऑप्शन है, इनको 2010 के गणतंत्र दिवस में किसको नहीं पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जोहरा सहगल को, जोहरा सहगल को नहीं किया गया था। ठीक है। भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न, 12 नंबर में, है ना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर है अनुवांशिक कूट, है ना, इसके लिए उनको मिला था हरगोविंद खुराना को। चलिए ठीक है, ये सब अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में देखिए यहाँ पे आइए, 1980 में भारत रत्न देने वाली प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया था। इस समय इन्हें क्या दिया गया, इन्हें दिया गया था क्या चीज भारत रत्न में, है ना। तो इसमें मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है। भारत रत्न देने वाली प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया था, इस समय इन्हें दिया गया था मदर टेरेसा को। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था, सिंपल सी बात है, एक शब्दों में याद कर लेना, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। ये सेंटेंस से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जरूर। ठीक है।
किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है? तो ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। चलिए छठा नंबर, गोल्डन पैन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, पत्रकारिता, पत्रकारिता से ये है, जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लीजिएगा। ये सब याद करना है, अवार्ड वाला हर बार क्वेश्चन देता है, हर बार हर एग्जाम में बता रहे। वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो ये व्यक्ति है, देखिए, डॉक्टर एएस राधाकृष्णन भी हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न इन लोगों को मिल गया था, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन में है ना, निम्नलिखित में से किसे एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है अमर्त्य सेन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? तो नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को साहित्य में मिला था, सबसे पहले साहित्य में दिया गया था। किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल गया है? तो ये चारों ऑप्शन में से बताइए कि किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिल गया। तो जॉन बार्डेन को मिल गया था, बार्डीन को मिल गया था 2 बार। 16 नंबर में निम्नलिखित, 17 नंबर में आते हैं ना, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले कौन भारतीय हैं जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अब 8 नंबर में, किस वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति को वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन ज्ञानपीठ अवार्ड का विजेता नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में ज्ञानपीठ अवार्ड का कभी नहीं मिला है, वो खुशवंत सिंह को कभी नहीं मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है साहित्य। देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। चलिए 18 नंबर देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2006 में किसको नवाजा गया था? तो 2006 में किसको मिला था? तो ये मिला था मोहम्मद यूनुस को। 2018 में 19 नंबर 2008 में भारत रत्न किसको दिया गया था? तो ये देखिए बहुत अंदर की बात है, भीमसेन जोशी को। अब बहुत पीछे से अगर जहां पूछ दिया ना जीडी में तो गया, इसलिए करंट अफेयर पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, थोड़ा बैक पे भी जाके पढ़ते रहना। तो ये सब इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसमें डाल दिए थे। ठीक, अब आते हैं 20 नंबर में, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है सरकारी सेवा में जो लोग हैं उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, तो इससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया? तो ये ऑप्शन है सी, राजीव गांधी को दिया गया था, ध्यान से, है ना। सरस्वती सम्मान 2012 के पुरस्कार के लिए चुनी गई सुगंधा कुमारी किस भाषा के प्रसिद्ध कवियत्री थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मलयालम की थी। ये कभी कभी बैक में जाके पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए बैक में हम दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है वो सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है सामाजिक कार्य के लिए। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, ये दिया जाता है फिल्म में, ऑस्कर जो है फिल्म में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत के ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो ये थे भानु अथैया, भानु अथैया थे, भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट। 32 नंबर में, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण देने में उच्च कोटि के योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो देखिए ये 32 का हो जाएगा सी, द्रोणाचार्य। ठीक है, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में जब उच्च कोटि का योगदान दिया जाता है तो उसमें होता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कोच को जो दिया जाता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है।
ठीक, अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब आते हैं, देखिए 24 नंबर में ना, कौन सा वीरता पुरस्कार है, इसमें बताना है कि कौन सा वीरता पुरस्कार है। तो ये परमवीर चक्र जो है वो वीरता पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। तो इसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसको दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 26 नंबर, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाली व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला शक्ति पुरस्कार दिया जाता है 26 नंबर में। ठीक है, महिला शक्ति पुरस्कार। अब आते हैं 23, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो क्या है। ऑब्वियस है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से किसे साहित्य और का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ये चारों ऑप्शन में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये है रॉबर्ट रिचर्डसन। चलिए 36 नंबर में आते हैं, अशोक चक्र निम्न में से किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो अशोक चक्र जो है निम्न में से जीवन रक्षा के लिए दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फ्रेडर सिंगर डैश के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार के प्राप्त करता है। तो इसको देख लीजिएगा, ये है 1958 और 1980 में रसायन शास्त्र में इनको मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो ये है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, कौन सा है। पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। चलिए ठीक है, 37, फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया जाता है वो 1952 से ही स्टार्ट किए गए थे। ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई थी, पहला भारतीय फिल्म जो है कौन ऑस्कर के लिए भेजा गया था। तो यह है मदर इंडिया, मदर इंडिया को भेजा गया था। वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वह पहला भारतीय है सीवी रमन, सीवी रमन को मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। देखिए इसमें दिया है शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। तो यह है अशोक चक्र, अशोक चक्र। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। 43 में प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को मिला। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला। तो ये कौन है। तो ये है डॉक्टर सीवी रमन। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। 51 नंबर है ना। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इसको बने रहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, नेहरू साक्षरता पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा संगठन से। ठीक है, अच्छा के बिरला खेल पुरस्कार बिरला फाउंडेशन से, ये भी सही है। भटनागर पुरस्कार CSIR से संबंधित है। मूर्ति देवी पुरस्कार ज्ञानपीठ से संबंधित है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रथम मैक्सेस पुरस्कार किसको दिया गया। भारत में प्रथम मैक्सेस अवार्ड जो है वो विनोबा भावे को दिया गया था। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश के अंग्रेजी साहित्यकार लेखक बुकर पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।
तो इसका आंसर सही होगा आयरलैंड के गणराज्य, है ना, आयरलैंड के गणराज्य, ये नहीं है, बाद बाकी सब है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो अक्सर खिलाड़ियों को दिया जाता है, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार, तो ये पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो प्रेस के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, मतलब पुलित्जर जो है, पहले तो याद कर लीजिएगा, पुलित्जर जो है वो प्रेस वालों को दिया जाता है, समाचार पत्र, है ना, मीडिया वालों को दिया जाता है। लेकिन ये बोला है कि कब से ये शुरू हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, 1917 से ये देना शुरू हुआ है, इसको याद कर लेना। बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता था? बुकर प्राइज, तो देखिए बुकर प्राइज जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जनरली। ठीक, आते हैं 54 नंबर। प्रथम भारतीय जिसने गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त किया था, तो पहला भारतीय जो गांधी पुरस्कार प्राप्त किया था वो है बाबा आप्टे। 55 मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी ने शुरू किया था। पाकिस्तान का सर्वप्रथम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पाकिस्तान का सर्वप्रथम नागरिक पुरस्कार है निशाने पाकिस्तान। पहला बांग्लादेशी जिसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, तो पहला बांग्लादेशी जो जिसने नोबेल शांति पुरस्कार जीता वो है मोहम्मद यूनुस, वो है मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जितना इंपॉर्टेंट लगा उतना ही कम है, मैं बता रहा हूँ, एकदम गारंटेड है ये सब क्वेश्चन, बहुत ही मतलब हाई रेटेड क्वेश्चन है। तानसेन पुरस्कार कौन से राज्य से प्रदान किया जाता है? तानसेन पुरस्कार, तो तानसेन पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, पहली भारतीय जिसने मिस वर्ल्ड का ताज जीता था, मिस वर्ल्ड का ताज पहला भारतीय कौन था जिसको मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीता फारिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग कम समय में ही अच्छे से इसको याद कर लीजिए, है ना। इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करें, मैं ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट जो आंसर है उसी पे मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। मिस यूनिवर्स का खिताब किस भारतीय को ने सबसे पहले जीता? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो सबसे पहले सुष्मिता सेन ने जीता था। देखिए, इसको ऊपर वाले से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 59 है, पहली भारतीय जिसने मिस वर्ल्ड अलग है, रीता फारिया है, और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, 61 नंबर, कितने भारतीय ने निशाने पाकिस्तान पुरस्कार पद जीता? कितने भारतीय ने निशाने पाकिस्तान पद जीता? तो ये हो जाएगा 2। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिदास का सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का द्वितीय नंबर वाला सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सेकंड पोजीशन का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये है द्वितीय नंबर का नागरिक पुरस्कार, ध्यान से, है ना। देखिए 64 नंबर वाला, मैग्सेस पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सूझबूझ के लिए कौन सा देश प्रदान करता है? तो मैग्सेस अवार्ड जो है वो फिलीपींस देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलीपींस देता है, ये फिलीपींस देता है, याद रख लीजिएगा। किस व्यक्ति को 2 देशों का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मोरारजी देसाई को, वेरी इंपॉर्टेंट,
69 नंबर, 26 जनवरी 2014 को सचिन तेंदुलकर के साथ साथ किस अन्य व्यक्ति को भारत रत्न का उसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है CN राव। CN राव। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? तो ये है भटनागर पुरस्कार जो है ये प्रदान नहीं करती है, बाद बाकी सारा चीज तो करती ही है। कालिदास सम्मान, तुलसीदास सम्मान, तानसेन सम्मान, ये सब देता है। चलिए ठीक है। 70 नंबर, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं निशस्त्रीकरण के उत्थान के लिए 1986 में शुरू हुआ था, कौन प्रदान करता है? ये होता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी है, ये किस लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी पुरस्कार? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं निशस्त्रीकरण के लिए दिया जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन जा रहा है। और ये भी पूछ सकता है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1986 में ये स्टार्ट हुआ था। अच्छे से इसको दिमाग में सेट रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ 71 नंबर तक। चलिए अब आते हैं हम लोग, कल्पना चावला पुरस्कार को पहली विजेता कौन है? कल्पना चावला एक पुरस्कार बना दिया गया है, और ये पुरस्कार के पहली विजेता कौन है? तो इन पहली विजेता है सुनीता रानी। सुनीता रानी पहली विजेता है। निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता युगल गलत है? कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर तो 1913 में साहित्य में मिला था, सही है। सीवी रमन को 1930 भौतिक शास्त्र में मिला, सही है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए मिला, तो भी सही है। देखिए हर गोविंद खुराना को 1968 में भौतिक विज्ञान के लिए नहीं मिला था, वो जेनेटिक के लिए मिला था। जेनेटिक मतलब बायोलॉजी में इनको कुछ मिला था, इनको है ना, इनको भौतिक विज्ञान में नहीं मिला था। तो ये गलत है, इसको थोड़ा सा अच्छे से, है ना। तो यहां पे देख लीजिएगा 72 नंबर, मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों में ही 2 बार उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। गांधी विश्व एकता पुरस्कार विश्व शांति के लिए 1994 में शुरू किया गया था, प्रथम किसको सबसे पहले मिला था बताओ? गांधी पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो गांधी पुरस्कार सर्वप्रथम जुलियस नेरेर को मिला था, नेरेरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केनस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बी, फिल्म में दिया था केनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। देखिए एक तो इसमें 67 नंबर का है, 67 का होता है सी, मैक्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो इसका आंसर है सबसे ऊपर में हम लोग देखे थे सी, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। मैक्सेस अवार्ड जो है फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 74 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 74 क्वेश्चन है, और इसको आप लोग देखिए और याद कीजिए, रिपीटेड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक है हम लोग इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं। आप लोग इसे देखिए, रिवीजन कीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।